तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इन्होंने कांस्टेबल और फायर इस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है, जो कि लेवल 3 की है। और इसमें जो पे स्केल दिया हुआ है CISF के थ्रू, तो उन्होंने 21,700 का पे स्केल दिया हुआ है। और हम इसके बारे में डिटेल में नोटिफिकेशन देखेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई है, जैसे कि हम लोग जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन थ्रू कर सकते हैं, ऑनलाइन के थ्रू ही कर सकते हैं। और उसके आगे हम देखेंगे, इसमेमें स्टेट वाइज उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेट वाइज वैकेंसी दी है। तो टोटल मिला के यहाँ पे 1149, एक सीधे पकड़ लीजिए, 1150 वैकेंसी यहाँ पे उन्होंने दी है। ये स्टेट वाइज है पूरी, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हर एक स्टेट के लिए है, यहाँ से अंडमान निकोबार से लेके आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, सभी महाराष्ट्र, सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए है, स्टेट के लिए है। हम देखेंगे एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है इसके लिए। तो यहाँ पे इन्होंने 12th मांगा हुआ है, 12th और भी साइंस सब्जेक्ट इसमें कंपलसरी चाहिए, साइंस सब्जेक्ट। और एज लिमिट जो चाहिए वो आपका 18 से 23 वर्ष, इतना एज उसका चाहिए। हम यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं। तो SC/ST कैटेगरी वालों के लिए 5 साल का यहाँ पे उन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया है, OBC वालों के लिए 3 साल और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल यहाँ पे उन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अब हम लोग फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो हाइट दिया हुआ है वो 170 सेंटीमीटर और चेस्ट 82 to 85 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगी गई है। और जो रिलैक्सेशन जो मिला गया है, जो कैंडिडेट है अपने कोमास, हिमाचल, गोरखा और सिक्किम, लद्दाख, कश्मीर, JNK वाले, तो उन लोग के लिए जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर और जो चेस्ट है वो 78 to 83 सेंटीमीटर। मिनिमम एक्सपांसन 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे मांगा गया है। अगर हम लोग यहाँ पे कैंडिडेट्स की बात करें, जो कि है मिज़ोज़ और नागास की, तो उन लोगों के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है और 77 to 82 सेंटीमीटर चेस्ट मांगा गया है। वेट एज़ पर उनके हाइट और वेट को वो वहाँ पे मेडिकल, जहाँ मेडिकल होगा वो उसके हिसाब से वो वहाँ पे बताएंगे आपको। टैटू के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया की गई है कि टैटू किस तरीके, जो रिलीजन्स है हमारे, उसके हिसाब से अगर कुछ रहेगा टैटू में तो वो मान्य किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं मान्य किया जाएगा। स्पेशली यहाँ पे एक बात बोली गई है टैटू के लिए, जो कि है आपके लेफ़्ट फोर आर्म पे यहाँ पे टैटू नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपका सल्यूटिंग आर्म है। तो अब हम आगे देखेंगे यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें उन्होंने दी हुई है। तो हम देखेंगे कि हम लोग इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है CISFRECTT.in। इस पर हम लोग को जाके एप्लीकेशन को अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ दिखाई है, डिटेल बताई है कि फ़ोटोग्राफ कैसा होना चाहिए। तो फोटोग्राफ आपका जो भी है वो JPEG के फॉर्मेट में होना चाहिए और 20 KB to 50 KB के बीच में होना चाहिए। और जो उसका विड्थ है वो 3.5 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। सिग्नेचर के लिए भी उन्होंने सिमिलर वहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप सिग्नेचर के लिए देखें तो JPG फॉर्मेट और 10 KB to 20 KB के बीच में आपका जो सिग्नेचर है वो होना चाहिए। और उसका जो विड्थ है वो 4 mm होना चाहिए और उसका हाइट 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब हम एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 100 रुपीज़ दिया हुआ है। और जो SC/ST और ESM यानी एक्स सर्विसमैन वाले हैं, उन लोग को यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं देनी है। जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी, इन लोगों को 100 रुपीज़ फीस पे करनी। अब हम यहाँ देखेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में स्टार्टिंग में क्या होगा, PET होगा आपका, फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट, और उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट बोले तो इफ़िशियंसी मतलब आपके अंदर में कितनी इफ़िशियंसी है, तो जो कि इफ़िशियंसी हम लोग रनिंग के थ्रू ही बता सकते हैं। तो उन्होंने पहले रनिंग रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट में कैंडिडेट को 5 किलोमीटर 24 मिनट में यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है।
और जो बंदे यहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद उनका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि जो भी उनका हाइट चेस्ट होगा, जो भी रनिंग में पास हो जाएगा, ये मेन है रनिंग आपका पीईटी। उसके बाद जो भी आप पास हो जाएगा उसके बाद जो हाइट वेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, बैच हाइट चेस्ट एंड वेट, इसके बाद वो सारी चीज़ें होगी वहाँ पे। तो यहाँ पे हाइट और चेस्ट की सारी कैटेगरी मैंने पहले भी बता चुकी है, सेम यहाँ पे रिपीट की गई है वहाँ पे कि जो भी मिजोरम नागा, जो भी हमने पहले बताया है कि जो हिली एरिया में रहते हैं, जो नॉर्मल बंदे हैं उन लोगों के लिए कितना कितना चाहिए। तो हम डायरेक्टली देखेंगे अब टेस्ट के ऊपर, क्योंकि जो भी पीईटी और पीएसटी जो भी है वो क्लियर कर लेगा, उनका होगा टेस्ट, जो कि सीबीटी भी हो सकता है, ओएमआर भी हो सकता है। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस पे लेंगे सीआईएसएफ के। तो जो इसमें 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन पे एक एक मार्क कैरी होगा, और वो 4 पार्ट के क्वेश्चन होंगे। जैसे पार्ट ए में, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, पार्ट ए में आपका जनरल इंटेलिजेंस होगा, पार्ट बी में आपका जनरल नॉलेज होगा, पार्ट सी में आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा, और पार्ट डी में इंग्लिश एंड हिंदी होगा। सभी के लिए 25-25 क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे, और सभी के लिए 25-25 मार्क भी दिए हुए, और ये टोटल 20 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो यहाँ से शॉर्ट लिस्ट होंगे वो आगे की प्रोसेस के लिए जाएंगे। यहाँ पे बताया गया है कि जो भी एग्ज़ामिनेशन की डेट है वो सारी चीज़ें आपको ये इस वेबसाइट पे मिल जाएगी, सीआईएसएफ वाली वेबसाइट पे। जो भी जितना भी आपको नोटिफिकेशन आएगा सब आपको इसी वेबसाइट पे आएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें वहाँ पर वही लिखी हुई है, तो आप देख सकते हैं। आगे यहाँ पे टाई ब्रेकिंग के नियम दिए गए हैं। जो भी टाई कोई किसी दो बंदों को सेम नंबर आ जाते हैं तो उसका क्या होगा, हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बेसिकली जो ऊपर जो बेस चीज़ें थी वो थी आपका जो फिज़िकल है, फिज़िकल एफिशिएंसी वही मेन है। वो रनिंग निकल गया आपका तो ठीक, आपका सिलेक्शन मैक्सिमम तो बहुत सारे बंदे वहीं कर जाते हैं, बट वहीं पे मेन है। यहाँ पे इन्होंने सारी प्रोसेस दी हुई है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे बताया गया है कि आप अपने साथ क्या क्या आईडी रखें, क्या क्या डॉक्यूमेंट रखें साथ में फॉर्म भरते वक्त, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको किस तरीके से प्रोसेस में जाना है। यहाँ पे आपको अपना नाम दर्ज करना है, नाम और मोबाइल नंबर, साइज, पापा का नाम, मम्मी का नाम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करनी है, और ये आपको अपने आप ही बताते जाएगा कि यहाँ पे कैसे कैसे आपको भरना है। वहाँ पे अगर कुछ भी गलत होता है तो वहाँ पे रेट से आ जाएगा कि नहीं ये आपका गलत भरा हुआ है, या फिर अगर सपोज़ कि कहीं नंबर चला जाता है, कहीं वो चला जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप बता देगी। तो ये सारा फॉर्मेट है, यहाँ पे आप देख लेंगे सारा फॉर्मेट दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।